अंदर से 40 से 50 लड़के आए हैं, हथियार लेके, बंदूक लेके, डंडे वंडे सब लेके। उन्होंने हवाई फायर भी चलाई और सर के मुंह में बंदूक डाली है। मेरी पूरी कमर डैमेज है, मैं चल नहीं सकता हूँ। क्लब में बाउंसरों की गुंडागर्दी की खबरें तो अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन गुरुग्राम में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां क्लब के मालिकों को ही पीटा गया है। यह मामला गुरुग्राम के एमजी रोड पर स्थित एक क्लब के बाहर का है, जहां क्लब के 2 मालिकों समेत कुल 3 लोगों को बेरहमी से पीटा गया है और आरोप भी दूसरे क्लब के मालिक और बाउंसरों पर लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम पंकज सचदेवा है। 29 सेक्टर में मेरे जोरो नाम से एक क्लब है और एक डीकोड नाम से है। जोरो नाम से क्लब में हम लोग 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं और मेरा पार्टनर कल मेरे साथ ही था। तो हमने वहाँ पे पार्टी वार्टी की, अपना बिल वगैरह हम लोग पे कर रहे थे। करीबन 4-4:15 बजे के टाइम की बात होगी है। तो एकदम से मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके बाउंसरों ने हमें मारना क्यों चालू कर दिया। ये थे इनके बाउंसर थे, इन्होंने उसी टाइम कोई बदतमीज़ी नहीं की, हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोगों के क्लब में भी थे। ये भी जानते हैं कि हम अगर आते जाते रहे तो हम कोई बदतमीज़ी वैसे ही नहीं करते। आज तक हमारी कोई घटना ही नहीं हुई वैसे। तो इन लोगों ने हमें मारना चालू किया, नाना करते हुए भी। ऊपर 10 से 12 लोग होंगे जो उन्होंने हमें मारा। पहले हम पूछ रहे थे कि हमें क्यों मार रहे हो। सीसीटीवी का फुटेज अगर मिल जाता तो वो भी पता लग जाता, क्योंकि क्लब में सीसीटीवी का फुटेज आपको मिलेगा कि हमने कोई छेड़खानी की हो या कोई गलती हुई तो पुलिस उससे सीसीटीवी की फुटेज ले ले। वो भी इन लोगों ने डिलीट करवा दी। नीचे हम लोग खड़े हुए, हम लोग बात कर रहे थे, हम सारे थे, नवीन था, ये थे। इतने में क्या होता है जी, नाना करते हुए भी 30 से 40 बाउंसर कह लो आप, पूरी मॉल के लड़के थे, सब हथियारबंद, सबके हाथ में इतने बड़े बड़े लठ, वो नीचे आए। साइबर सिटी गुरुग्राम की क्लब में अक्सर मारपीट की खबरें सामने आती हैं। अक्सर क्लब में आए लोगों से बाउंसरों के द्वारा अभद्रता करने और मारपीट किए जाने की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इस बार अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक क्लब के मालिक पर दूसरे क्लब के मालिकों को बेरहमी से पीटने का आरोप है और पिटाई भी ऐसी कि एक व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मेरा नाम नवीन है सर, मैं सर की गाड़ी चलाता हूँ। मैं सर के साथ गया था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, सर बाहर खड़े थे। तो क्लब से लड़ाई हुई है, क्लब में सर को मारा पहले। तो हम जा रहे थे, नीचे खड़े थे हम रोड पे। अंदर से 40 से 50 लड़के आए हैं, हथियार लेके, बंदूक लेके, डंडे वंडे सब लेके। और उनमें एक सक्षम नाम का लड़का था और एक कालू कालू नाम का, जिसके पास रिवॉल्वर थी। पता नहीं वो लाइसेंस ही है या 2 नंबर ही है, पता नहीं उसका। उन्होंने हवाई फायर भी चलाई और सर के मुंह में बंदूक डाली है। वो गोली नहीं चली, पता नहीं क्या हुआ। मेरी पूरी कमर डैमेज है, मैं चल नहीं सकता हूँ। मेरे पैरों में चोट लग रही है। मेरे को बोतल फोड़ के मार रहे थे मेरे पेट में, तो मैंने बचाव करके, मेरे पैरों में बोतल लग रही है, कांच की बियर की बोतलें। 40 से 50 लोग थे और हम देख लो, आप हालत देख सकते हो मेरे पीठ। अब थे 40 से 50 लड़के, उनके साथ मेरे सारे के सारे हाथों में हथियार ले रहे थे, डंडे वगैरह सब। कालू कालू नाम है, उसके हाथ में पिस्टल थी और गोली भी चलाई है उन्होंने, और उन्होंने अपने फुटेज डिलीट कर दिए। ठीक, थैंक यू। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 29 में जोरो नाम का एक क्लब है, जिसके संचालक पंकज सचदेवा और अश्विनी शर्मा है। यह दोनों अपने पीएसओ और एक अन्य शख्स के साथ गुरुग्राम के एमजी रोड पर स्थित द बिग शॉट क्लब में पार्टी करने गए थे। आरोप है कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब यह वापस लौट रहे थे, तभी अचानक क्लब के बाउंसरों और अन्य लोगों ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पंकज ने मदद के लिए अपने पीएसओ नवीन को बुलाया, लेकिन आरोपियों ने उसको भी लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसके बाद घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में धारा 323, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, मैं जोरो क्लब का मालिक हूँ। सक्षम करके एक रेगुलर कस्टमर है हमारे, सो वो आते रहते थे हमारे क्लब में। एंड वो आए हुए थे, कोई बर्थडे पार्टी थी या कुछ इस टाइप से उनका था, और उन्होंने पार्टी की, उनका बिल जो भी था, तो उस टाइम पे वो नई पेमेंट होगी या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी। सो हमने देखा एंड कंसिडरेशन के साथ में हमने उन्हें कह दिया कि कोई बात नहीं, आप बिल जो है अगली बार पे कर दीजिएगा या रहने दीजिए, बिकॉज रेगुलर आते रहते हैं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया मेरे पार्टनर को कि लेट्स गो टू अनदर क्लब, वहाँ पर हम पार्टी करेंगे। एंड तो फॉर अ जेस्चर, इतनी सारी भीड़ थी तो हट गया। मैं इसको, मतलब ये एक बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है और आंसर भी है। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ कि ऐसा था, बिकॉज
कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और ये कोई मतलब जिस टाइप की चीज़ें हुई हैं इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। ये तो मतलब मारने वाली बात होगी कि आप मतलब एक सेम प्रोफेशन में हैं आप, सो वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता, हो सकता है कि इनका इंटेंशन कुछ और हो या फिर कोई ऐसी हो, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। जी हम जब आए थे तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे यहाँ पर, सो पुलिस आई थी यहाँ पर एंड बट हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं की। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे तो उनसे उनकी बात हुई है, सो इस टाइप से है। हम कर ही नहीं पाए, वो सो मतलब इतनी जल्दी हुआ था ये सब चीज़ें कि कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ लेकिन वहाँ पर जो ओनर है कोई काला सर कर रहे थे वो, तो उन्होंने उनके पास में देखा अंधेरा था काफ़ी वहाँ पर, उनको एक वेपन था और बोला पंकज को कि 6 की 6 उतार दूंगा अगर तू गुड़गांव में दिख गया तो। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही या तो प्लान वे में किया है इन्होंने, या मतलब कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये हेल्दी चीज़ नहीं थी। तो रिक्वायर्ड है, इट इज़ नॉट कि मतलब देखिए। वहीं दूसरी ओर द बिग शॉट क्लब के संचालक ने भी आरोप लगाए हैं कि उनके कर्मचारियों को गुमराह करने और उन्हें इस क्लब से तोड़ने की कोशिश करने के लिए जोरो क्लब के दोनों मालिक इस क्लब में आए थे, जिसके बाद उनको बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वहीं उनका कहना है कि इस घटना में उनके क्लब का बाउंसर भी घायल हो गया है, जिसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और द बिग शॉट क्लब की ओर से भी पुलिस को शिकायत दी गई है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस अब क्रॉस FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रही है और CCTV कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।